केमिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम आप भी जानते हो, सॉल्यूशन के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इससे इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स हैं, जिस वर्ड्स का ज़रूरत पड़ेगा हमें उसके बारे में क्लैरिटी ले लें, उसको बढ़िया से समझ लें कि ये रियल में होते क्या है, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इस छोटे से लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन है क्या, नेक्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या है, बाइनरी टर्नरी क्वाटरनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड मिसलेनियस टॉपिक जो थोड़े बहुत होंगे उसके बारे में। फिर यहाँ हम बताते चलें कि इससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी हमने डाल रखा है, ठीक है, आप उसमें देख लेना, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ आपको जो फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में यहाँ दो चीज़ें दिखाई गई हैं। द फर्स्ट वन इज शुगर एंड सेकेंड वन इज वाटर। आप फिजिकली देख रहे हो कि शुगर यहाँ स्मॉल अमाउंट में है, लेसर अमाउंट में है, जबकि वाटर यहाँ लार्जर अमाउंट में है। ठीक है, तो जनरली सॉल्यूशन में जो लेसर अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। लेसर अमाउंट में जो होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में होता है बच्चों उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको हम आगे बताते हैं क्या कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। ठीक है, समझने की सुविधा के लिए हमने सॉल्यूट को मान लिया है कंपोनेंट बी और सॉल्वेंट को मान लिया है कंपोनेंट ई। ठीक है, यही कंपोनेंट ए और बी आगे हम डिस्कस करेंगे इसी नाम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंपोनेंट कितने हैं, एक है शुगर और दूसरा है वाटर। दो कंपोनेंट हैं, इसका मतलब कि ये जो सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स, ये हुआ टू कंपोनेंट्स, जिसमें एक कंपोनेंट आपका हुआ सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट हुआ सॉल्यूट। एक कंपोनेंट सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट हुआ सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों मिलके जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वो होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो समान रूप से पूरे सॉल्यूशन में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हों, जिससे उनका प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के सभी भाग में समान हो, सभी सॉल्यूशन के सभी भाग में उनका कॉम्पोजिशन समान हो, वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी बात ये यहाँ देख लें कि इसमें सॉल्वेंट हुआ वाटर, मीन्स सॉल्वेंट यहाँ डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करेगा। जैसे यहाँ पर देखें कि वाटर लिक्विड स्टेट में है जो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसमें जब आप शुगर डाल के मिलाओगे बच्चों, तो प्रैक्टिकली आपने भी महसूस किया होगा कि शुगर डालने के बाद जो आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलता है वो भी लिक्विड स्टेट में ही होता है, और वाटर भी मीन्स सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है। इसका मतलब कि सॉल्वेंट ही ये निर्णय करता है कि सॉल्यूशन का जो भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा, वो वही होगा जो सॉल्वेंट का होगा। समझ गए, इतनी बात क्लियर। अब आइए इसमें जो की पॉइंट्स हैं उसको देख लें। नंबर 1, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है।
होमोजीनियस मिक्सचर है किसका? दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि यहां देखें कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो ये है द मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के घोल के पूरे भाग में जो कंपोनेंट्स हैं वो समान रूप से वितरित हों, जिससे क्या होगा कि सभी भाग में उनका जो कॉम्पोजिशन होगा, माने कंपोनेंट्स का वितरण समान रूप से वितरण होगा, जिससे सॉल्यूशन के हर भाग में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज होगा। मिक्सचर के हर भाग में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। जैसे आप चीनी को पानी में घोलते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर बढ़िया से आप कंप्लीटली मिजिबली मिला लिए हैं तो ऐसा थोड़ी होगा कि ऊपर मीठा कम होगा और नीचे मीठा अधिक होगा। ऐसा नहीं होगा, समान रूप से मिठास आपको हर जगह मिलेगा। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यहाँ पर हमने एक वर्ड, एक छोटा सा सेंटेंस दिया है विथ रेस्पेक्ट टू मोल। विथ रेस्पेक्ट टू मोल इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका देखिए, जब सॉल्यूशन के केस में हम आते हैं, एक अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तब तो आप समझो कि लिक्विड जो अधिक अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन कब होता है? जब मान लीजिए आपको दिया गया है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मास कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। आपको दे दिया गया है 180 ग्राम और इधर दे दिया गया है 36 ग्राम ऑफ वाटर का 36 ग्राम दे दिया गया है, ठीक है। और ये आपको हम हटा देते हैं, ये नहीं, वाटर का 36 ग्राम दिया गया है, ठीक है। वाटर का 36 ग्राम, ठीक है, जबकि ग्लूकोज का 180 ग्राम आपको दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सॉल्वेंट होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू मोल का मतलब हुआ कि इसमें वाटर के 2 मोल होंगे ना, क्योंकि वाटर का गिवन मास आपका कितना हो गया 36, मोलर मास कितना हो गया 18, तो मोल कितना हो गया 2 मोल हो गया। जबकि इसका क्या होगा? इसका मोलर मास भी 180 होता है, तो 180 को 180 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 1 मोल। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, जबकि वाटर में नंबर ऑफ मोल्स अधिक होगा। तो यहाँ देखिए, देखने में मालूम होता है कि ये कम है, कम अमाउंट में है, लेकिन वास्तव में नंबर ऑफ मोल्स अधिक है, इसलिए यहाँ पर ये होगा आपको सॉल्वेंट, ठीक है, और ये होगा सॉल्यूट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और थोड़ा डीप में जाएंगे तो और क्लियर करेंगे इस बात को। नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जो केवल 2 ही कंपोनेंट जिसमें होते हैं, ओनली 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हैं, जैसे आपको सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट 2 या 2 से अधिक जब हो, तो वैसी स्थिति में जो सॉल्यूशन होगा उसमें कंपोनेंट 3 या 4 या उससे भी अधिक हो सकते हैं। तो अगर 3 कंपोनेंट हो तो उसको टर्नरी, 4 कंपोनेंट हो तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, लेकिन हमारा फोकस +2 लेवल में मेनली रहेगा 2 कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन के ऊपर। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो, मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं इससे रिलेटेड, इस पर बेस्ड हम ऑब्जेक्टिव सवाल कुछ देख लें, ठीक है। आइए ना, पहला सवाल है, ए सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स, एक पदार्थ जो घुलाता है दूसरे पदार्थ को, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट वो पदार्थ है जो दूसरे को घुलाता है, मीन्स सॉल्यूट को घुलाता है। ठीक है, की पॉइंट्स में हमने दे दिया है लार्जर कंपोनेंट्स, लार्जर कंपोनेंट्स ही ना दूसरे को घुलाएगा, डिजॉल्व्स द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, दैट इज सॉल्यूट। नेक्स्ट सेकंड सवाल है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, की पॉइंट्स हमने दे रखा है। थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज बाइनरी सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी सॉल्यूशन होगा। बच्चों आप क्लियर वे में जानते हो कि जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, पहले में तीन कंपोनेंट हैं, पहले में तीन कंपोनेंट हैं, दूसरे में दो कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली ये आपका आंसर होगा बी। ठीक है, क्योंकि एयर में ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रास में ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, केवल दो कंपोनेंट्स आपका किस में है, अल्कोहल और वाटर। तो ये हुआ आपका बाइनरी सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग ओनली टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो बी में अल्कोहल और वाटर दो कंपोनेंट है, इसलिए ये बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में आपने नमक मिलाया है, तो वाटर की क्या किस चीज का काम करेगा, वेरी क्लियरली सॉल्वेंट का काम करेगा, क्योंकि वाटर लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, इस सॉल्यूशन कॉन्टेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। यहां हमने की पॉइंट्स में आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज जनरली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन द सॉल्यूशन, कौन प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द सब्सटेंस विच रिमेन्स डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में घुला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, कौन बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, वेरी क्लियरली सी नंबर ऑप्शन में 3 कंपोनेंट है, ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, एयर, इन एयर नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट, क्यों सॉल्वेंट, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे अधिक होता है। द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एज नाइट्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट्स मेजर परसेंटेज, दैट मीन्स 79% अप्रोक्स ऑफ एयर, इट इज कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ की पॉइंट्स में दे दिए हैं, द मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स थ्रू आउट दिस सॉल्यूशन, दैट मीन्स यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में पूरे सॉल्यूशन में उनका प्रॉपर्टी सेम रहेगा, उनका वितरण सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वितरण सेम रहेगा, वैसे सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप तत्काल तुरंत इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि सबको अंतिम बच्चों तक जो इकोनॉमिकली भी कमज़ोर हैं उन तक भी ये मटेरियल पहुंच सके। इसी तरह के मटेरियल्स आपको शॉर्ट्स के रूप में और लॉन्ग वीडियो के रूप में, क्वेश्चन आंसर, MCQ, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप इस तरह से स्टडी करते रहें, मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में एक इसके बाद वाले मटेरियल के साथ। ओके, थैंक्स।